पर मैंने कई बार जब छोटी छोटी सी बातों से ही लोगों को लड़ते झगड़ते द्वेष करते, कई बार तो मैं देखती हूं कि पांडाल में बैठने के पीछे मनमुटाव हो जाता है, बैठने के पीछे, जबकि होना ये चाहिए कि ठाकुर की कथा, परमात्मा की कथा, मां भगवती की कथा को दूसरों को सुनाने का अवसर ज्यादा से ज्यादा देना चाहिए। यही होना चाहिए। स्वयं हम सुनते हैं तो फल मिलता है, और दूसरों को यदि सुनाते हैं तो उससे भी ज्यादा फल मिलता है। मेरे द्वारा कोई अपना जीवन परिवर्तन कर सकता है। यदि मेरे द्वारा अगर कुछ स्थान मिल जाए, कोई ऐसा सीख मिल जाए, कोई सबक मिल जाए, कोई प्रेरणा मिल जाए, या मैं कह दूं चलो बहन आज तो कथा सुनकर आएंगे, और यदि उसने कथा सुनी, उसके मन को शांति मिली, या कोई दुविधा भ्रांति पीड़ा कष्ट उसके मन का समाप्त हुआ, तो उसका श्रेय जो होता है वो आपको जाने वाला है। और यदि आपके कारण कोई आहत होता है तो भी परिणाम आपको मिलने वाला। तो प्रयास करें कि जिसमें सबको अपनाने की सामर्थ्य हो। एक बहुत बड़ा राजा था, उसने कहा मेरा नाम हो जाए, इसके लिए मैं क्या करूं? तो किसी ने समझाया कि भैया अपने खजाने 3 दिन के लिए खोल दो, पूरी प्रजा में खोल दो, ये सब हीरे मोती सोना चांदी जो कुछ है सब लुटा दो। तो प्रजा कहेगी हमारे राजा तो बड़े दातार हैं, दानी हैं, देखो सब कुछ दे रहे हैं प्रजा को, और आपका नाम हो जाएगा। खजाना खोल दिया, सब ले जाने लगे, लाइन लगा लगा कर आने लगे, और अब तो मुफ्त में मिल जाए तो फिर कोई छोड़े के। अब तो सब ले जाने लगे, भर भर के ले जा रहे हैं। राजा प्रसन्न है, मेरा नाम होगा। एक बूढ़ा सा व्यक्ति सबसे पहले आता है, बड़ा गरीब सा झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति, बूढ़ा सा व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं है, सबसे पहले आता है। लेकिन वो देखता है पीछे वाले को, ओहो ये मुझसे भी दुखिया लग रहा है, इसको मुझसे ज्यादा जरूरत है, मेरे पास तो कितना समय है अब जीने के लिए, इसको ज्यादा जरूरत है। तो वो उसको आगे करता जाता है, तुम ले लो, तो तुम्हें ज्यादा आवश्यकता है, तुम ये खजाने के लिए आए हो, तुम्हें आवश्यकता है, तुम ले लो। और ऐसे कर करके वो सुबह से आता और शाम हो जाती, सबको आगे करता जाता, खुद पीछे होता जाता। अब हुआ ये कि जब इस तरह से होता जा रहा है तो इस चक्कर में अब इस गरीब व्यक्ति का नाम ज्यादा हो गया, राजा को सब भूल गए। लोग ये कहने लगे कि एक ऐसा व्यक्ति है कि जो सबको आगे कर रहा है, भैया अनोखा व्यक्ति है, जबकि उसको स्वयं जरूरत है, फिर भी वो चाहे तो सबसे पहले आता है, खूब ले जा सकता है, लेकिन हम सबको अवसर दे रहा है। अब इसका नाम पूरे नगर में फैल गया कि ऐसा महान व्यक्ति हमने नहीं देखा, ऐसा श्रेष्ठ व्यक्ति हमने नहीं देखा। राजा तक खबर पहुंची तो राजा को बड़ा क्रोध आया, मेरा पूरा खजाना लूट कर ले गए, और नाम उस व्यक्ति का हो गया जिसने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं दिया। उसको बुलाया सभा में और पूछा कि तुम्हारा नाम इतना कैसे हो गया? खजाना मैंने दिया, सब कुछ मैंने दिया, और लोग तुम्हारी चर्चा कर रहे हैं, सबकी जुबान पर तुम्हारा नाम है, तुमने ऐसा क्या दिया? उस गरीब व्यक्ति ने कहा, हे महाराज, मेरे पास देने को था ही क्या जो मैं देता। जीवन में एक अवसर मिला था कुछ पाने के लिए, मैं चाहता तो बहुत कुछ प्राप्त कर लेता, यहाँ से बटोर लेता, ले लेता, लेकिन मैंने सोचा कि मैं अब इस अवस्था में क्या प्राप्त करूं, मुझसे ज्यादा हो सकता है, इनको जरूरत है, तब तो ये लाइन में आकर लगे हैं। तो मैंने केवल अपनी बारी जो मेरे पास थी, वो अपनी बारी मैंने इन सबको दी, और कुछ मैं देने लायक नहीं था। उसके पास थी ही बारी तो उसने दी, और इससे वो सब में प्रतिष्ठित हो गया। माने राजा के पास खजाना था तो उसने लुटाया, लेकिन इस गरीब के पास तो लूटने का अवसर था, उसमें से भी इसने अपनी बारी सबको दी। सबको सामंजस्य करके ले चलना।
इसमें माँ भगवती और प्रसन्न होती है। ये श्रेष्ठ वृत्ति और श्रेष्ठ बुद्धि का प्रतीक होता है। वैसे एक अच्छी बात भी माताओं में होती है कि सबको बिठाने की, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। ये एक अच्छी आदत है। जब कहीं जाती हैं तो साथ मिलकर चलते हैं। और सच कहूं तो श्रीमद् देवी भागवत कथा यही सिखाती है कि हम साथ मिलकर बैठें, साथ मिलकर चलें, साथ में आनंद से कथा सुनें, मिलजुल कर के सारे कार्य करें और इतने आनंद से कार्य करें कि माँ भगवती भी प्रसन्न हो जाए।